हेलो एवरीवन, मैं गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा एक नया चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है, क्लास 10th का एक चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में आपने क्लास 9th के अंदर भी डिस्कस किया है, उसको ही बेसिक मानते हुए आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जो चीज़ें आपने क्लास 9th में क्लियर की थी वो भी आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए वो बेस, फिर भी उसको हम देखेंगे और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं हम, इस चैप्टर के अंदर जो दो निर्देशांक होते हैं, दो निर्देशांक, एक कार्टेशियन प्लेन पर दो बिंदु जो रहेंगे उनके बिटवीन डिस्टेंस क्या होगा, हम उसको कैलकुलेट यहाँ पर कर पाएंगे। लेकिन वो डिस्टेंस हम किसी स्केल से या किसी फॉर्मूले से नहीं, एक फॉर्मूला लगाएंगे, उस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्केल से नापने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट स्केल हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। इस चैप्टर के अंदर निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हम एक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा वो भी कैलकुलेट कर पाएंगे, और एक लाइन अगर हमें दी हुई है उसको किस पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में या 3 पार्ट में, तो उसका हम रेशो भी यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एक बार इसको स्टार्ट करते हैं और थोड़ा इसका एक बार बेसिक पर आ जाते हैं। सबसे पहले क्लास 9th के अंदर आपने देखा था एक कार्टेशियन ये प्लेन आपको दिया हुआ है। इसके अंदर आप ये जानते हैं, जब आपने यहाँ पर बिंदुओं को, यहाँ पर निर्देशांक बिंदु कहाँ पर ये आएंगे वो आपने देखा था कि जैसे कि पॉइंट हमारा, आपने देखा कि यहाँ पर 1 है और ये 2 है, ये 3 है और ये पॉइंट 0 है। यहाँ पर ये -1, ये -2, ये एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पर माइनस में चलता है और ये पॉजिटिव था। ऊपर वाई एक्सिस है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, -1, -2, -3। यहाँ पर अगर हम अपने पॉइंट को प्लॉट करते हैं, कोई भी 2 पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, हम एक्सरसाइज 7.1 को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी। तो अगर 2 पॉइंट हमने कोई यहाँ पर लिए, सपोज x की वैल्यू 2 है यहाँ पर और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2 है। x की वैल्यू 2 है, ये पॉइंट x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 है, तो हम इस पॉइंट को यहाँ पर स्थापित करेंगे। अब एक कोई दूसरा पॉइंट अगर हमने ले लिया, जैसे कि यहाँ पर ले लिया हमने x की वैल्यू तो ले लेते हैं -1 और y की वैल्यू ले लेते हैं -3। अब यहाँ पर ये पॉइंट आ गया है, ये कोई पॉइंट सपोज यहाँ पर आ गया है। अब इन दोनों पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस क्या होगा। अब ये डिस्टेंस तो हम इसको फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हम चाहें तो इसको स्केल से भी नाप सकते हैं। हमने किया, एक स्केल यहाँ लगाया और एक यहाँ पर उसको मेजरमेंट इसका चेक कर लिया कि कितना सेंटीमीटर ये है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पर आपने देखा होगा ये सब सेंटीमीटर पे डिस्टेंस होता है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1, 2, 3, तो ये सेंटीमीटर पर आपने देखा होगा। जो ग्राफ पेपर है, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये वही दिया है कि जैसे 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है ये, तो आंसर यहाँ पर सेंटीमीटर में आएगा। सपोज ये मीटर में दिया होता, 1 मीटर, 2 मीटर, इस तरीके का ये स्केल होता, तो आंसर हमारा मीटर में आता। तो अब हम यहाँ पर अपने एक फॉर्मूले की हेल्प से, विदाउट स्केल से मेजरमेंट किए, हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पर इसकी डिस्टेंस कितनी है वो फाइंड कर पाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बन जाता है यहाँ पर, जिसको डी से हम दिखाते हैं, दूरी सूत्र इसको कहा जाता है। दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या है, किस तरीके से ये फॉर्मूला बनाया गया है, उसके बारे में हम एक अलग वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या वो फॉर्मूला है। x2 माइनस में होगा x1 पूरे का होल स्क्वायर, y2 माइनस में y1 पूरे का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये फॉर्मूले को हमने अप्लाई करना है। यहाँ पर हम क्या करें कि ये वाली वैल्यू हमारी x1 है और दूसरी है y1। दो वैल्यू जो यहाँ पर दी हुई हैं, एक x1 है और दूसरा y1 है, और ये वाला x2 है और इस वाले को मान लेते हैं कि ये y2 है। तो ये हमने पॉइंट जो है प्लॉट की है यहाँ पर। ठीक है, x और y की वैल्यू हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है। अब क्या करना है, सिंपली वैल्यू को पुट करना है और अपने आंसर को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। x2 कितना है यहाँ पर x2 की वैल्यू कितना दे रखी है, -1, तो हम यहाँ पर ले लेंगे कि x2 हमारा -1 है। x1 कितना है, x1 हमने इसको लिया तो हम लिख लेंगे यहाँ पर ये 2 है, माइनस का
साइन लगा करके 2 लिख लिया, स्क्वायर है, प्लस y2 कितना है, y2 की वैल्यू -3 है, और y1 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे अगर हम तो 2 है स्क्वायर। सिंपली इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, -1 और -2 तो आ जाएगा -3 का स्क्वायर, -3 और -2 ऐड करें तो हो जाएगा -5 का स्क्वायर। प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं करनी है, अगर मिस्टेक यहाँ पर हो जाती है तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से अगर आगे चलें तो वैसे भी गलत हो जाएगा ये। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अपने प्लस और माइनस को ठीक से कैलकुलेट करना है। -3 का स्क्वायर करें तो आ जाएगा 9, प्लस का 5 स्क्वायर को इंटू करें, माइनस का 5 है तो 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 25। अब अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं तो ऐड करने के बाद आ जाता है 34, और ये 34 अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा तो हमारा इतना ही यूनिट आंसर आ जाएगा। अगर ये सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर है तो मीटर लिखेंगे, अगर किलोमीटर में है तो इसको हम किलोमीटर में ही लिखेंगे। अब इसी तरीके से ये जो कंसेप्ट हमने समझा है, पूरी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। 2 पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट हमें करना है, पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज 7.1 हिंदी मीडियम वालों के लिए जो है ये पूरा सेम उसी तरीके से चलेगा। फॉर्मूले को हमने अच्छे से एक बार समझ लेना है कि 2 पॉइंटों के बिटवीन, पॉइंट को हम कह सकते हैं कि सपोज ये पॉइंट ए है, हमने इसको ए मान लिया और इस वाले को बी, तो ए और बी पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो ये मेथड इसका यहाँ पर दिया है। ज़्यादा मुश्किल मेथड नहीं है, सिंपल है। अब अगर हम अपने क्वेश्चंस पे आएँ तो लिखा है क्या है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच, जो ये बिंदु दे रखे हैं पहले में इसके 3 पार्ट कर रखे हैं, 1 2 3। अब हम इनमें से कोई भी 1-2 पार्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि बाकी आप अपने आप खुद ट्राई कर पाओगे। फर्स्ट है जैसे 2 3 है और ये 4 1 है, तो सारे ही पॉजिटिव साइन है, इसमें नेगेटिव कोई नहीं है, तो आराम से ये पॉइंट ए और ये बी दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से -5 और 7 ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस क्या होगा इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों तो आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि ये सेम इसी तरीके का एक एग्जाम्पल हमने लिया था, तो ये हो पाएगा आपसे। अब हम इसी का पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं कि 3 किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अगर ए की वैल्यू, पॉइंट ए हमारा कितना दे रखा है ये, और पॉइंट बी हमारा ये दे रखा है, ये आपको समझाया गया था कि कार्टेशियन प्लेन पर इस तरीके से होगा, लेकिन आप लोगों को ग्राफ नहीं बनाना है, इस तरीके से प्लॉट करके पॉइंटों को नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको क्या करना है अपना सॉल्यूशन दिखाना है। तो पॉइंट को हम क्या करेंगे, कहीं पर भी इस तरीके से दिखा सकते हैं अपना। तो देख लेते हैं इसको कैसे हमें करना है। पॉइंट हमने इसको ले लिया ए, अगर ये वाला पॉइंट हमारा ए है तो हम इसको सिंपली ऐसे ही लिख लेंगे, कोई ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारा पॉइंट ए है। अब अगर ये पॉइंट ए है तो यहाँ से कोई दूसरा पॉइंट ये बी होगा, और जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1 और निर्देशांक कितने दे रखे हैं -a और -b, इसके दोनों पॉइंट ए और बी आ गया। बीच में इनके डिस्टेंस क्या होगा, तो हमारे पास एक दूरी सूत्र हमें पता है कि दूरी सूत्र क्या होता है। तो दूरी सूत्र का क्या फॉर्मूला है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या रहेगा कि x2 का माइनस में x1 स्क्वायर कर देंगे, y2 माइनस में y1 करें तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा। अभी इसको आगे देख लेते हैं। अभी और x2 की वैल्यू यहाँ पर है हमारा, ये हमने क्या लिया था इसको, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो क्या करें, सबसे पहले अंडर रूट हमने लगाना है, और अंडर रूट लगाने के बाद हमने क्या करना है, x2 की वैल्यू क्या आएगी ये वाली, तो -a आ गया, माइनस का x1 तो ये हो गया, यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y2 माइनस में y1, तो y2 कितना दिया हुआ यहाँ पर ये वाला b, माइनस में करेंगे y1 की वैल्यू यहाँ पर b है तो b लिख देंगे यहाँ पर। कैसे इसको सॉल्व करें, -a और -a दोनों को ऐड करें तो माइनस का 2a हो जाएगा, ये माइनस का कितना हो जाएगा 2a, प्लस अगर हम माइनस को ऐड करते हैं तो साइन माइनस का ही आता है, और प्लस को ऐड करें
तो साइन प्लस का आता है। इस चीज़ के लिए एक हम अपना बेसिक क्लास कर लेंगे। अगर किसी बच्चे को यहाँ पर डाउट है कि भाई प्लस माइनस में प्रॉब्लम आती है तो 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, वो कमेंट करके आप बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी एक वीडियो हम बना के रखेंगे आपके लिए। माइनस बी और माइनस बी दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा माइनस में बी का स्क्वायर। माइनस में 2a स्क्वायर अगर करेंगे तो अब ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई जब हम करते हैं और दो माइनस के साइन हो तो वहाँ पर प्लस हो जाता है। बस यही कैलकुलेशन प्लस माइनस वाली बच्चों को कंफ्यूज कर देती है। तो इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो आपको बना करके जरूर देंगे अगर आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट आता है तो ये हमने क्या किया, इसको 4a स्क्वायर आ गया और ये आ जाएगा 4b स्क्वायर। कॉमन अगर जो भी इसमें है, क्योंकि अब ये ऐड नहीं हो पाएंगे, ऐड होने के लिए सेम कैटेगरी का होना जरूरी होता है। ये a स्क्वायर है, अगर ये भी a स्क्वायर होता तो ऐड हो सकता था, दोनों x होते तो ऐड होता, दोनों y होते तो ऐड होता, लेकिन अभी ये अलग अलग है। 4 कॉमन जरूर ले सकते हैं, यहाँ पर अंदर बच जाएगा a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। अब जो भी अंदर डबलेट है, अंदर 2 बार जो चीज़ें होती हैं एक बार बाहर आ जाती हैं। अब बाहर यहाँ पर जैसे 4 है, 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ से 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन a स्क्वायर और b स्क्वायर ये बाहर नहीं आ पाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 अंडर रूट में a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। तो ये इसका डिस्टेंस हमने निकाला, दोनों पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस होगा ये। सिंपली हमें फॉर्मूला लगाना था 2 पॉइंट के बिटवीन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है बिंदुओं 0 0, ये 0 0 पॉइंट है, दूसरा है 36 एंड 15, 2 पॉइंट हमारे पास हो गए हैं। इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए दूरी तो इसी फॉर्मूले से हो जाएगी। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में जाएं। एक आपको अनुच्छेद दिया हुआ है, दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है क्या, अगर आपने इसका डिस्टेंस निकाल लिया, फिर आपसे पूछा गया कि क्या 7.2 में जो फिगर वहाँ पर दी हुई है, 2 शहरों के बीच की दूरी दी हुई है, तो वहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको। आपसे पूछा गया क्या डिस्टेंस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, तो हाँ, हम ए और बी शहरों के बीच की दूरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली ये आंसर देना है और इसको डिस्टेंस कैलकुलेट करके आपको देना है। यहाँ पर पूछा गया था क्या आप अनुच्छेद दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं या नहीं, तो आपको वैसे रिप्लाई अपना येस और नो में ही देना है, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसने बोला नहीं है कि कैलकुलेट भी कीजिए। तो येस और नो में देना सफिशिएंट रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 3 पे। 3rd क्वेश्चन में क्या लिखा है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु ए, बिंदु बी और सी सरेखी हैं। सरेखी क्या होता है यहाँ पर ये समझना पहले जरूरी है, बाकी फिर सिंपल क्वेश्चन आपको पहले समझ आ जाएगा। सरेखी का मतलब होता है क्या ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है या नहीं। ठीक है, एक लाइन में है या नहीं, सरेखी का मतलब यही होता है। अब एक लाइन में है या नहीं है, इस चीज़ को कैलकुलेट कैसे हम करेंगे, कैसे इस चीज़ को प्रूव करें कि हाँ ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है। इसके लिए क्या करना है मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ करना क्या है। इसके अंदर 3 पॉइंट अगर एक लाइन में है, तो सपोज करें कि ये वाला पॉइंट ए है, हमने माना कि ये पॉइंट बी है और ये तीसरा पॉइंट हमारा सी पॉइंट था। तीनों पॉइंट एक लाइन में है या नहीं, हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ए और बी के बिटवीन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है डिस्टेंस फॉर्मूले से, बी और सी के बिटवीन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है डिस्टेंस फॉर्मूले से, और जितना भी डिस्टेंस इन दोनों के बिटवीन आएगा वो ए और सी के डिस्टेंस के सम के बराबर होना चाहिए। अगर हमने ऐसा प्रूव कर दिया तो ये लाइनें क्या हो जाएगी, ये लाइन जो बन जाएगी एक कॉलिनियर हो जाएगी। ये तीनों जो पॉइंट हो जाएंगे एक ही लाइन के अंदर आते हैं। अब क्या लिखें यहाँ पर, जैसे कि हमने लिखा ए पॉइंट हमारा और बी, तो सबसे पहले ए और बी का डिस्टेंस हमने निकाला, बी और सी दोनों का डिस्टेंस निकाला। अब ऐड करो इन दोनों का डिस्टेंस, जो आंसर आता है क्या वो ए सी के डिस्टेंस के बराबर है या नहीं, तो ये हम लोगों को चेक करना है। तो ये तो सिंपल सा मैटर हो गया कि ए बी का डिस्टेंस निकालो, बी सी निकालो और सी ए निकालो, तो ये हो जाएगा। लेकिन इसका लॉजिक भी समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं समझाने के लिए आपको कोशिश करता हूँ इस तरीके से कि ये ए है और ये बी है और अगर ये सी है। अब आप समझ सकते हैं जो डिस्टेंस ए और बी के बीच में आया, सपोज करें यहाँ पर 4 आया, मान लेते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस आ गया यहाँ पर 5, ए और बी के बीच में डिस्टेंस आ जाता है कैलकुलेशन के बाद 4 एग्जाम्पल के लिए, और बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस आता है वो आ जाता है 5। तो हम इन लाइनों को कॉलिनियर या फिर सरेखी तभी कहेंगे जब ए और सी के बिटवीन डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाए अगर, तो वो 9 आए।
लेकिन यहाँ पर ये लाइन एक ही लाइन में नहीं है पॉइंट, तो ये देखो ये 4 है और ये 5 है, तो ये 9 नहीं हो सकता है, इनके बिटवीन डिस्टेंस घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो कैलकुलेट करें तो सपोज मान लेते हैं यहाँ पर कुछ 7 आ जाता है, तो इन दोनों का सम 9 नहीं आ रहा है, यानी इन दोनों का जो सम हमने किया तो ये इसके सम के ये AC के बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पॉइंट ये तीनों के तीनों एक ही लाइन में नहीं है, या फिर कह सकते हैं सरेखी नहीं है। अब हम लोगों को क्या करना है, AB का डिस्टेंस निकाल लेना है पहले। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम। AB का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो सिंपली क्या करें, डिस्टेंस निकालेंगे AB का। AB का डिस्टेंस अगर हम निकालें तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि लाइन विल बी, हिंदी में लिखेंगे कि रेखा बिंदु सरेखी होंगे। हिंदी में क्या लिखेंगे, बिंदु सरेखी होंगे। थोड़ा सा स्टेटमेंट हम लोगों को भी लिख लेनी है, यदि, ठीक है, ये बिंदु सरेखी होंगे यदि क्या, AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस को ऐड किया जाए तो AC के बराबर आएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, AB का डिस्टेंस निकाल लेना है। AB का जैसे ही डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो डायरेक्ट अभी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताया था आपको, एक बार लिख लेते हैं। चलो, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, ये तो हो गया फॉर्मूला हमने लगाया। अब AB का डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करें तो कैसे हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो पॉइंट हमारा क्या है, ये हो गया हमारा x2 माइनस में x1, 2 माइनस में 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस में 5, 3 माइनस में 5 का स्क्वायर कर देंगे। ये देखिए, आप इस तरीके से समझें। अब कैलकुलेशन आपको मिस्टेक नहीं करनी है। यहाँ पर 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, और 3 में से 5 गया तो -2 का स्क्वायर। आंसर गलत तभी होगा यहाँ पर अगर आपने ये प्लस माइनस में मिस्टेक की होगी, नहीं तो आंसर आपका बहुत आराम से निकल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला एक ही पूरी एक्सरसाइज में है। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर -2 है ना, तो स्क्वायर आ जाएगा 4, और दोनों को अगर हम ऐड करें तो आएगा √5, और ये √5 बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये इसको क्या रहेगा, वर्ग में ही रहेगा। ठीक है, इसके स्क्वायर के इसी रूट के अंदर रह जाएगा। ये आ गई वैल्यू AB की। अब निकाल लेते हैं हम वैल्यू BC की। B और C के बिटवीन डिस्टेंस क्या है, दोनों पॉइंट के बिटवीन, तो इस बार यहाँ पर आ जाएगा, ये x2 मान लेंगे और इस वाले को मान लेंगे x1। तो ये वाला पॉइंट माइनस में ये -2 माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस -11 माइनस ये, तो आ जाएगा माइनस का 11, और माइनस जैसे हमने किया साइन तो 3 का स्क्वायर आ गया। सॉल्व करेंगे अगर इसको तो आएगा कितना, यहाँ लिख लेते हैं, -2 का स्क्वायर -2, तो -2 को ऐड कर लें, माइनस का 4 स्क्वायर -3 और -11 तो 14 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे, तो ये आ जाएगा 16 और इसका आ जाएगा 196। 14 को 14 से गुणा करेंगे तो 196, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 6 और 6 हो गया 12, एक हासिल आ जाएगा 10 और एक 11। ठीक है, और एक फिर हासिल आ जाएगा तो 212, दोनों को ऐड करने पर 212 आ गया। अब 212 के जितने फैक्टर हम कर सकते हैं बाहर निकालने के लिए, तो वो हम साइड में यहाँ पर लिख लेते हैं कि 212 के फैक्टर क्या होंगे। तो 212 आपने किया होगा, ये 212 किस तरीके से अंडर रूट से बाहर निकलेगा, 2 पेयर बना के, 2 एकम 2 0 और 2 छिक 12, 2 एकम 2 0 2 छिक 12, फिर 2 से काटें, 2 पंजे 10 और 3 2 3 6। अब ये नहीं कटता है, ठीक है, 53 किसी टेबल में नहीं आता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, फैक्टर किए हमने, क्या लिख लेंगे इसको कि 2 × 2 × 53। क्या हो सकता है कि √2, ये जो 2 है अंडर रूट में 2 टाइम्स है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 53 अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, तो हमारा डिस्टेंस यहाँ पर आ गया ये। अब पॉइंट नंबर AC में डिस्टेंस क्या है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, AC का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, या फिर अगर हम CA बोल देंगे इसको और पॉइंट को आगे पीछे करें, आंसर वही आएगा, चाहे हम डिस्टेंस AC का निकालें और चाहे CA का निकालें।
या फिर ए बी का डिस्टेंस निकालो या बी ए का निकालो, वो उन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस ही आएगा। तो ए सी का जब हम डिस्टेंस निकालें तो हम लोगों को जो पॉइंट कंसीडर करने हैं उनको ध्यान रखें कि हमने इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस निकालना है। तो इसको हमने सपोज x1 कहा, इसको x2, x1 y1, x2 y2, तो -2 माइनस में 1, -2 - 1 का स्क्वायर प्लस -11 और माइनस का 5, तो ये हो जाएगा -11 और ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे कैसे, -3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा लिख के देख लेते हैं, -3, इसको भी लिख लेते हैं कि ये माइनस का 16 आने वाला है, -11 और ये -16, माइनस माइनस को 2 टाइम किया तो हो गया 9, इसको किया तो 256, 16 को 2 बार करें तो 256, और इसको हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, तो ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 265, कितना आ जाएगा 56 में 9 ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये 65। अब 265 के फैक्टर कितने आ सकते हैं वो देख लेते हैं कहीं पर साइड में, यहीं पर निकाल लेते हैं कि 265 के फैक्टर क्या आएंगे हमारे। तो 265 के फैक्टर अगर हम देखें तो पहले ये 265 है, तो 265 क्या है, सबसे पहले या 5 से तो कटेगा ये, लास्ट में अगर 5 है तो 5 से तो कैंसिल हो जाएगा, 5 के टेबल से काट देते हैं इसको, 5 पंजे 25, एक उधर आ गया तो 5 थी 15, अब फिर 53 से ही कटेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5 पंजे 25 और 5 थी 15, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये अंडर रूट से बाहर आ ही नहीं पा रहा है, 5 पंजे 25 और 5 थी 15, तो ये क्या है, ये अंडर रूट से बाहर नहीं आ पा रहा है, 265 ये अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। और अगर ये अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाता है तो अब आप ये देखें क्या हमारा ए बी हमारा कितना था, ये वाली स्टेटमेंट प्रूव होती है नहीं, क्या ए बी प्लस में बी सी बराबर ए सी के है या नहीं। तो देखो ए बी की वैल्यू अंडर रूट 5 है, बी सी की वैल्यू 2 अंडर रूट 53 है, और हमारा जो ए सी आया है ना वो अंडर रूट 265 है, जो कि दोनों साइडें इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी जो हमारे ये गिवन पॉइंट हैं, ठीक है, कॉलिनियर नहीं है, सरेखी नहीं है, बस इतना लिख सकते हैं। ठीक है, सरेखी नहीं है, ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस छोटा सा स्टेटमेंट आपको देना है कि हमारे जो पॉइंट हैं वो कॉलिनियर नहीं है। ठीक है ना, कॉलिनियर नहीं है लिखना है आप लोगों को यहाँ पर कि नहीं है, ये है लिख दिया था, नहीं है लिखना है। ठीक है, अब आगे अपना क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, जांच कीजिए क्या बिंदु 5 और -2, 6 और 4, 7 और -2, 3 बिंदु दिए हुए एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। तो ये आपको चेक करना है क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। कंसेप्ट तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा रहेगा, दूरी सूत्र से हमें बताना है। अगर ये तीनों पॉइंट हमें दिए हुए हैं तो तीनों पॉइंट से क्या बनता होगा, एक त्रिभुज बनता होगा। ये हमें नहीं कंफर्म है कि ए पॉइंट यहाँ है या बी यहाँ है, ये नहीं कंफर्म है। 3 पॉइंट हैं हमारे पास, तो मैंने फिलहाल लिख लिया कि ये यहाँ हो और दूसरा ये यहाँ पर हो, कहीं पे भी हो सकता है, और ना हमें बना करके दिखाना है ये। ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना है, ए बी और सी ऐसा हमने लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है किसका, ए बी का, फिर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है बी सी का, फिर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है सी ए का। कौन सा त्रिभुज है ये, क्या ये त्रिभुज समद्विबाहु है या नहीं। यानी त्रिभुज मतलब जिनकी तीन साइड हैं और जिनमें से तीनों में से क्या है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, और बाहु का मतलब क्या होता है, भुजाएं। कि ऐसा एक त्रिभुज जिसकी क्या है, 2 भुजाएं बराबर हों। तो आप देख लेना जो कोई भी 2 डिस्टेंस यहाँ पर बराबर आते होंगे। जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और सी ए का डिस्टेंस, तो कोई भी 2 डिस्टेंस आपके इक्वल आते होंगे और एक अनइक्वल आएगा उन दोनों से। तो अगर ऐसा आ जाता है तो आप कहेंगे कि यस ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बस इतना ही यहाँ पर करना है। और इसमें जांच करने के लिए क्या गया था, क्या है या नहीं। तो आंसर देखकर जो भी आपका आएगा, दोनों साइड इक्वल आती हैं तो है, और नहीं आता है तो बता देना है कि समद्विबाहु त्रिभुज ये नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, और कोई डाउट आता है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, पूछ लेना है, तो आपको इसका रिप्लाई आपको मिलेगा जरूर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर
5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, थोड़ा सा क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 5 को एक इस तरीके से एक पिक्चर यहाँ पर बनाकर दिखा दी गई है। तो ये थोड़ा सा क्या है, आपको क्या है समझने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, देखने में लगे कि बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन ये बहुत ईजी है। क्वेश्चन में लिखा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। अब ये 4 मित्र ए बी सी डी इस फिगर में दिखाया हुआ है, जैसा कि आकृति 7.8 में है, ये 7.8 हो गया। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट के तक देखने के बाद चंपा और चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचते कि ए बी सी डी एक वर्ग है। अब यहाँ पर इस तरीके से ये जो 4 पॉइंट हैं और इन चारों पर कोई ना कोई बैठा हुआ है, तो अब ये चंपा और चमेली दोनों आते हैं और ये डिस्कस करते हैं आपस में, क्या कहते हैं, क्या ये ए बी सी डी एक वर्ग है या नहीं। ठीक है, तो कि क्या कहा था, क्या तुम सोचते नहीं हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है और चमेली सहमत नहीं है कि ये वर्ग है या नहीं। अब क्या है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि इनमें से कौन सही है, कौन सही है इसमें, मतलब वर्ग जिसने कहा है या नहीं। तो क्या करेंगे इसको, अब हम कैलकुलेट इसको कर लेते हैं किस तरीके से, डिस्टेंस फॉर्मूले से। और डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए सबसे पहले देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पॉइंट क्या है वहाँ पर। ये पूरा चैप्टर ही निर्देशांक पे है, ठीक है, जो अंक यहाँ पर निर्देश देते हैं। क्वेश्चन में क्या है, ये वाली साइड एक्स एक्सिस है, अगर इसको आगे चलाते तो ये माइनस होती, लेकिन ये पॉजिटिव साइड है। ऐसे ये वाई एक्सिस है, अगर ये आगे जाती तो नीचे माइनस का आता। तो इस क्वेश्चन में सारे ही पॉजिटिव ही है। पहले हमने अपने पॉइंटों को ना यहाँ पर बता देना है कि पॉइंट क्या क्या है। यहाँ पर पॉइंट में एक्स कितना है और वाई की वैल्यू कितनी है। तो आप देखें तो ये एक्स वाली एक्सिस है और ये वाई, तो यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 और वाई की वैल्यू यहाँ पर हो जाती है 4। ए पॉइंट आ गया। पॉइंट बी हमें निकाल लेना है, तो एक्स की वैल्यू तो हो जाती है 6 यहाँ पर और वाई की वैल्यू है 7। देख के इस तरीके से लिख लिया है। इसी तरीके से अब सी पे आते हैं कि सी पॉइंट में एक्स की वैल्यू है 9 और इसके वाई की वैल्यू है 4। एक्स की वैल्यू यहाँ पर है 6 और वाई की वैल्यू देखें तो है 1। ए बी सी डी 4 पॉइंट अब हमारे पास हैं जो पहले नहीं दिए हुए थे। हम लोगों को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, पहले ए बी का फिर बी सी का, ठीक है, ए बी का फिर बी सी का और फिर ए बी बी सी सी डी, इस तरीके से चारों के चारों डिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद आप बता पाओगे अगर चारों साइडें बराबर हैं तो ये वर्ग है। आप लोगों को पता होगा कि वर्ग किसको कहते हैं, चारों साइडें अगर बराबर हैं तो वर्ग है। और अगर चारों साइडें इस तरीके से आ जाती हैं, बराबर तो हैं लेकिन इस तरीके से थोड़ा सा झुकी हुई फिगर रहती है इस तरीके से, यहाँ पर भी चारों साइडें बराबर हैं लेकिन ये वर्ग नहीं है। तो दोनों में मेन कंपैरिजन क्या रहता है, अगर आपको प्रूफ करना है 100% कि ये वर्ग है तो डायगोनल भी इसके इक्वल होने चाहिए। डायगोनल मतलब इसके विकर्ण भी इक्वल होने चाहिए। विकर्ण, ये देखिए ये रहा विकर्ण, इसके विकर्ण अनइक्वल होते हैं। अब आप समझ सकते हो, वर्ग अगर आपको बताना है तो वर्ग बताने के लिए क्या करें, सारी साइडें तो इक्वल होनी चाहिए आपस में और उनके विकर्ण भी बराबर होने चाहिए आपस में। जैसे ये साइड 4 है, ये 4 आएगी, ये 4, ये 4, अगर ये डायगोनल 6 है तो ये वाला भी 6 होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार ए बी का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद कि डिस्टेंस अगर हम ए बी निकालें, और फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूले का क्या होता था, बार बार लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, x2 माइनस में x1। अब यहाँ पर हमने एक बार फॉर्मूला लिख दिया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, एक ही बार फॉर्मूला लिख दिया, अब बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, हर एक स्टेप पे लिखने की जरूरत नहीं है। ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए और बी। तो ए बी में ये हमारा x1 y1 x2 y2, तो क्या लिखें, x1 x2 माइनस x1, तो 6 माइनस में 3, क्या लिख देंगे, 6 माइनस में 3 स्क्वायर प्लस उसके बाद लिख लेंगे 7 माइनस में 4, 7 माइनस में 4, सॉल्व कर लेंगे, आंसर ये आ जाएगा अपना। यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 3 का स्क्वायर, ये भी आ गया 3 का स्क्वायर, 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, 9 इन प्लस में 9। अब आप देखें तो ये हो जाएगा 18 और फैक्टर करके अगर बाहर निकालेंगे इसको तो फैक्टर हो सकते हैं इसके 2 × 3 × 3,
18 के क्या फैक्टर होते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 2 टाइम्स है तो बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा ये। अब BC की वैल्यू निकाल लेते हैं। BC की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो B और C लेने के लिए तो क्या करेंगे, 9 माइनस में 6, क्या लिखें, 9 माइनस में 6 का स्क्वायर। उसके बाद लिख लेते हैं हम क्या, 4 माइनस में 7 का स्क्वायर। ठीक है, 9 माइनस में 6 और 4 माइनस में 7, ठीक है। उसके बाद 9 में से 6 लेस करें तो आ जाता है 3, 4 में से 7 लेस करें तो भी आता है 3, लेकिन माइनस का आता है क्योंकि बड़ा 7 माइनस का है। सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 9 और ये भी हो जाएगा 9, 18, और आप देख सकते हैं 18 जैसे वहाँ था सेम उसी तरीके का प्रोसेस ये भी रहा और आंसर आ गया 3/√2। तो भाई दो साइडें तो अपनी अभी तक बराबर आ चुकी हैं। अभी तीसरी और चौथी साइड को बार बार से उसी तरीके से AB BC अब निकाल लेते हैं CA। ठीक है, AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस और CA का, फिर AD का रह जाएगा। अब इसको क्या करें, 6 माइनस में 9 स्क्वायर, 1 माइनस में 4 स्क्वायर, कैलकुलेट करें अगर तो माइनस में 3 का स्क्वायर और ये आ गया माइनस का 3 का स्क्वायर दोनों ही। अब आप देख सकते हैं तो ये 3 का स्क्वायर, ये भी 3 का स्क्वायर, तो 9 और 9 18 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर वही प्रोसेस आ गया, 18 है तो लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 और ये आ जाएगा 2 इंटू, ये भी थर्ड साइड आ गई है। आप देख सकते हैं ये तीनों साइड तो एक जैसी आ गई हैं। अब निकालने को रह गया अपना क्या, AD, क्या रह गया है, AD या DAB कह लो आप, कोई बात नहीं है क्योंकि डिस्टेंस तो इनके बिटवीन ही है। अब इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो लिखेंगे क्या, 6 माइनस में 3, 6 माइनस में 3 का स्क्वायर और 6 माइनस 3 किया यहाँ पर, और यहाँ पर करेंगे 1 माइनस में 4, कितना करेंगे, 1 माइनस में 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर और ये आएगा माइनस में 3 का स्क्वायर, लेकिन ऐड करने के बाद तो वही आएगा 18, और 18 आएगा तो सेम वही 2 इंटू 3 इंटू 3 बनेगा। कॉमन ले लीजिए, देखिए रिपीट है इसलिए मैंने जल्दी से यहाँ पर कर दिया है कि हर एक साइड बिल्कुल सेम आ रही है। तो सेम आने का मतलब आपने देखा कि या तो ये है या ये है, अभी यहाँ पर कंफर्म नहीं है, लेकिन बात हो रही है वर्ग। अगर आप 100% वर्ग चाहते हैं तो इसके जो विकर्ण हैं इनका भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन ऐसे बड़ा हो गया इसलिए बार बार कैलकुलेशन है, लेकिन वैसे कंसेप्ट ईजी है। तो डायगोनल क्या होंगे इसके, अगर हम इसको मिला देंगे इस तरीके से तो डायगोनल क्या हो जाएंगे, तो डायगोनल हो जाएगा AC एंड BD। तो AC का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यहाँ पर छोटा सा रह गया है, डायगोनल है ये, और यहाँ लिखना है तो लिख सकते हैं कि ये विकर्ण है। ठीक है, ये विकर्ण है, विकर्ण AC। अब AC का जब विकर्ण निकालें तो क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस में 3, क्या लिख सकते हैं, पूरा इसको कर ही लेते हैं, 9 माइनस में 3 और 4 माइनस में 4, 4 माइनस में 4, तो देखें क्या, 9 माइनस में 3 तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर और इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 0। अब आप देख सकते हैं 0 को तो छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 हट जाएगा। अब अंडर रूट में जो है 6 2 टाइम है, 6 का स्क्वायर यानी 2 टाइम, तो एक बार बाहर आ जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 6। विकर्ण ये आ गया। अब विकर्ण दूसरा एक और निकाल लेते हैं, कौन सा, BD। विकर्ण क्या था यहाँ पर, B और D, तो 6 माइनस में 6, क्या लिखेंगे इसको, 6 माइनस में 6, और इसको क्या लिखें, 1 माइनस में 7, 1 माइनस में 7 का स्क्वायर। सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस में 6 का स्क्वायर। तो बात वही है, क्या 0 को तो छोड़ देंगे और ये 6 इंटू 6 आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद 2 बार है ना अंदर, बाहर एक ही बार आएगा। आप देख सकते हैं कि दोनों डायगोनल इक्वल आए हैं, चारों साइडें इक्वल आई है, तो कंफर्म है कि क्या यह एक वर्ग है। ठीक है, क्या लिख देंगे, यह एक वर्ग है, प्रूव हो गया है। तो यहाँ पर कौन सही बोल रहा था, किसने कहा था कि यहाँ पर लिखा था, देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या ये ABCD एक वर्ग है, और चमेली इससे सहमत
नहीं है। लेकिन यहाँ पर कौन सही है? चंपा सही कह रही है। यहाँ पर क्या है? चंपा राइट है यहाँ पर, ठीक है, चंपा ने सही कहा, ठीक है, इतना लिख देते हैं बस काफ़ी है। चंपा ने सही कहा कि यह एक वर्ग है। तो ये इसी तरीके से हमने यहाँ पर देख लिया है। क्वेश्चन नंबर ये 5 था। अब हम अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 7th 8th 9th और 10th तक शायद इसमें क्वेश्चन रहेंगे ये, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट नंबर 2 में। तो आपको पार्ट नंबर 2 देखना है और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि और बेल आइकन बटन को भी जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलेगा। अब देखते हैं आप नेक्स्ट पार्ट इसका। ओके, थैंक यू।